अरे यार मुझे भी सुन लो। आप थे ही नहीं ना यहाँ पे। मैं बहुत देर से हूँ, मेरा माइक ऑफ हो गया था। मैं कह रही हूँ थर्ड पर्सन में एस लगेगा, लेकिन तुमने जिसने भी मुझे बताया था उस टाइम चिल्ड्रन वर्ड बोला था। चिल्ड्रन प्लूरल है। वही तो बिकॉज मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया। मैंने 10 मिनट नहीं लगेगा तो फिर तो कंफ्यूजिंग लग गया था। हाँ, सिंगुलर वाले में एस लगेगा, ही शी इट सब में एस लगेगा, लेकिन जहाँ चिल्ड्रन हो गया वो प्लूरल हो गया, प्लूरल में एस नहीं लगाते। ये तो प्लूरल हो गया। हाँ बाकी थर्ड पर्सन में एस ही लगता है, फर्स्ट और सेकंड में एस नहीं लगता। जैसे डू है, आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, दे डोंट डू इट, वहाँ डोंट हो जाता है क्योंकि वो प्लूरल हो गए। ठीक है, हो गया क्लियर डाउट? तो वह नहीं नहाता है, इसको कैसे बनाएंगे? हाँ बताओ। He does not take a bath. हाँ ठीक है, वे नहीं नहाता, इज नॉट टेक ए बात, ठीक है। जनरली बात को क्योंकि हाथ से नहीं ले रहे हो ना, देखो अब यही चीज़ समझने की है कि हम हैव कब कहते हैं और टेक कब कहते हैं। टेक हम हाथ से ली हुई चीज़ों को टेक कहते हैं, बात हम नहा रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं, उस बॉडी में जा रही है चीज़, वहाँ हैव इसीलिए लगाया जाता है। तो ही डजेंट हैव बात, ही डजेंट हैव बात, ऐसे लिख सकते तो हैं। take वहाँ a bath टेक में लगाओगे have तो bath आएगा। रॉन्ग नहीं है, लेकिन सही शब्द हैव आएगा। जैसे खाना भी है, खाना ईट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, हैव इज अ करेक्ट वर्ड। ही हैज हिज ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ईट खाने की क्रिया है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हैव लगाते हो। इसी तरह नहाने में टेक होगा, लेकिन जब आप वैसे हैव भी कह सकते हो इसको, हैव या हैज़। थर्ड पर्सन है तो हैज़, और फर्स्ट और सेकंड है तो हैव आएगा। हाँ जी, और किसके मन में क्या क्या लाइनें आप बताइए। चलिए ज्योति जी बड़े दिनों बाद नजर आ रही हैं, अपनी लाइनें बताइए। अभी पीछे पता है अपेक्षा खड़ी थी, आपके इशारे कर रही थी। कहाँ है ये? आए है ये अपेक्षा, पतली हो गई है बिल्कुल, खाना नहीं खाती क्या? बोल बोल, खाना नहीं खाती अपेक्षा? मैम खाती। ना, खाती नहीं है, लगता एकदम पतली सी हो गई है। अभी तूने अभी तुमने क्या सोचा है, रामायण में क्या बनने वाली हो? क्या बनेगी? इन तीनों को बनाना, ज्योति मैडम, इन तीनों को बनाना, तीनों को बना देना। आप बताओ क्या क्या बनेगी? ये तीनों बन जाएंगी ना, इसको सीता बना के उन दोनों को सहेलियां बना देना, ठीक है। और स्वयंवर वाला दृश्य इनके साथ इनके लिए तैयार कर देना। ठीक है ना? परेशान हो? और बड़ी वाली कहाँ पे है? हाँ जी, क्या हाल है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का? ठीक चल रही है? अच्छा अच्छा। आप ही की दी हुई टिप से ही चल रही है। ये अपेक्षा क्या कह रही थी? हाँ बहुत किस्मत से ऐसी मैम मिलती है सबको। हाँ। आगे सबको पढ़ा रही है, बताइए मम्मा। हाँ। अब तो मम्मा मैम जो है आंटी लोग को भी पढ़ाने लग गई। हम्म, चलिए ये बताइए। हमेशा कहती है।
4-5 sentence सेंटेंस का बनाइए वो नहीं फटाफट idea। ज्योति जी, जी मैम। बनाइए। इंडेफिनिट का 2 सेंटेंस, फिर कॉन्टिन्यूस के 2 सेंटेंस बनाइए। प्रैक्टिकल बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हो या जो भी, इस चीज़ को आप बताओ सेंटेंस में। मतलब बच्चों के साथ हम्म। आई एम टॉकिंग टू माय किड्स। No, no, you are talking to me. You are talking to me. But you are enjoying with your kids. You are not talking to your kids. You are talking to me. But you are enjoying with your kids. विद माय किड्स। Yes. Right? इस तरह से सेंटेंस को सोच के बताना है। हाँ जी, और बताइए। Okay, tell me, Jyoti, how was your day? Have you been to your office? यस मैम। At what time you started? मैम टुडे आई हैड गॉन वेरी लेट, At what time? अराउंड Around? 11:30। Okay. 11:30। Yes. So how did you travel to your office? यस मैम। How did you travel to your office? स्कूटी मैम, By विद scooty. माय स्कूटी। By the scooty. Yeah, on my Next. scooty। Yes. Okay. At what time you returned back from there? 3:15 or maybe 3:30। 3:30. So how was your day? फाइन मैम। That's good। Okay. Good. Okay, who is the next one? Dhruv Sharma's mother is also there, or Dhruv Sharma is there? Who is there? Yes, Dhruv Sharma's mother is there, or yes, madam. What's your name? On the mic, switch on the mic. Mic is off here. Yes. Yes, ma'am. What's your name? What's your name? Ma'am, Reena Rani. Reena ji. So you today is your first class here. Yes, ma'am. Actually, I am trying to attend your class, but due to some problems, I could not able to attend. Okay. So right now you said I am trying to attend your class. Here you are putting am. Am is present tense. But you want to say that you had been trying. You had been trying. That is in the past tense. So you will say I had been trying. Speak. Okay, ma'am. I had been trying to attend your classes, but due to some problems, I could not able to attend. Okay. And here the word problem is not so appropriate. You can put the reason here. Due to some reason, or in the reason also unavoidable reasons. Because अगर avoidable होता तो you should not have faced the problems, right? So you will say due to some unavoidable reasons I could not attend your class. So repeat the whole sentence again. I had been trying to attend your classes, but due to unavoidable reasons, I could not able to attend. your I class. could not attend it. Simple. Able पहले हो जाए लग गया ना, तो यहाँ पे I could not attend it. It लगा देंगे तो complete हो जाएगा sentence. Okay. Okay, ma'am. जो it होता है ना, ये मोस्टली सेंटेंसेस में लगा देना चाहिए, कंप्लीट हो जाती है बात. It. Do it. Okay. अब जैसे आपने बच्चों को बोला do. आप इसकी बजाय बोलो do it. Okay? Yes, ma'am. Do it. हाँ. Yes, ma'am. Don't spoil it. Don't throw it. तो ये जो सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. Okay, ma'am. ठीक है. हाँ जी, कोई Yes, ma'am. पूछना चाहता है कुछ तो बताओ. किसी को कुछ पूछना है और? हाँ जी मैम. हाँ बोलो. जैसे हम अपनी बातें करते हैं कि हम जैसे कहेंगे वह पढ़ाई से जी चुराता है. हाँ, अब इसी के सेंटेंस बना लो.
तो हम कैसे बनाएंगे इसको? कोशिश करो। वो क्या करता है? पढ़ाई से जी चुराता तो है। जी चुराने की इंग्लिश पहले आ जाएगी। तो रोजमर्रा में तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। कैसे बोलते हैं? तो जी चुराना का क्या होगा? रन अवे कह सकते हो। रन अवे दौड़ता है, दूर भागता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, दूर भागना। तो ही रन्स अवे फ्रॉम द स्टडीज, ही escapes अवे फ्रॉम द स्टडीज। escape अवे भी बच जाना होता है। जो इंग्लिश और हिंदी में यही अंतर है। इंग्लिश में जैसे शाब्दिक, हिंदी में जो हमारे शब्द के अर्थ कुछ कुछ निकल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में शब्द के सेम मीनिंग होते हैं। escape का मतलब होता है बचना। अब ये बचना कई तरह से बचना हो सकता है। हम इस बचने को कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो पढ़ाई से बच रहा है, ही escapes away from the studies, away, escapes away, runs away। इस वजह से आगे बोलो। अच्छा, तो इसमें रन अवे ना होके स्किप हो जाएगा। escape away। He skipped from the study। स्किप अलग चीज होता है। स्किप तो स्किपिंग होता है, गैप 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 करना। स्किप नहीं, escape बच जाना। अच्छा, escape। escape, escape जैसे पिंजरे से बच जाए, escape away। runs away बेटर रहेगा, runs away, he runs away from the studies। तो एस लगेगा ना इसमें? ऑब्वियसली ही है ना, ही है तो इसके साथ जो फंक्शन होगा एस लगेगा। उसने क्यों फोन किया था मुझे? वो बताने के लिए मोटर चल रही है, आपने चलाई है क्या? तो किसने चलाई थी? मैंने चलाई। अच्छा अच्छा। तब चलने देते और हैं। हम रात को पढ़ते हैं। नॉर्मली चलाएंगे। हाँ और हम रात को भी पढ़ते हैं। हाँ, तो बताओ। हम रात को भी पढ़ते हैं, तो हम की इंग्लिश पहले वी। पढ़ते हैं कि पहले आएगी? एक्शन वर्ड है ना, वी स्टडी। माइक ऑफ है आपका। सॉरी। हम की इंग्लिश है वी। वी। हाँ, पढ़ते हैं कि इंग्लिश को क्या होगी? रीडिंग। स्टडी। रीडिंग नहीं होती। बच्चों को भी आप लोगों ने रीडिंग भर रखा है, आई रीड इन क्लास सेकेंड ई, आई रीड इन क्लास सेकेंड ई। रीड नहीं होता है, स्टडी होता है। स्टडी होता है। आई हाँ। स्टडी इन क्लास सेकंड ई। हाँ, तो यहाँ भी वही स्टडी है। अब आप जब पढ़ने बैठ रही हो तो आप राइटिंग भी लिख कर रही हो, लर्निंग भी कर रही हो, तो रीड वर्ड नहीं आएगा, स्टडी आएगा। रीड तो जी स्टडी। अब मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। मैं कब पढ़ती हूँ? रात को भी। एट नाइट ऑल्सो। एट लगा देते हैं टाइम के लिए, एट नाइट ऑल्सो। ये ऑल्सो क्यों आया? भी नहीं बोल रही हो इंग्लिश हिंदी में? भी के लिए। जाओ बेटा। भी पढ़ती हो ना, भी बोला था ना तुमने भी। मैं रात को भी पढ़ती हूँ। हम हाँ वही हम, तो भी लगाया था ना आपने, भी। जी भी। हम भी। रात को भी पढ़ते हैं। हाँ, तो उसके भी लिए। की इंग्लिश ऑल्सो हो गई ना। पढ़ ली, अगर तुम रीडिंग के सेंस में बोल रही हो तो पढ़ ली, ठीक है। अगर तुम पढ़ने के सेंस भी के दो वर्ड होते हैं, टू भी होता है, ऑल्सो भी होता है। जी। और वह सुबह सैर को जाता है। हाँ, बनाओ सेंटेंस। मॉर्निंग वॉक पे, जैसे हम कहेंगे बताओ। वह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। हाँ, बनाओ सेंटेंस। मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया, बाकी लोग कर लीजिए एंट्री। आप मॉर्निंग वॉक। अब बनाओ। मॉर्निंग वॉक। गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। वो गोज करता है टू पार्क, गोज करता है टू पार्क, लेकिन मॉर्निंग वॉक एक प्रक्रिया है, एक चीज है, एक आदत है। इसलिए गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अगर आप टू लगाओगे तो आपको जगह का नाम लगाना पड़ेगा। टू इज फॉर, टू के साथ। टू के साथ प्लेस आ रहा है,
आपको मॉर्निंग वॉक एक प्रक्रिया है, एक आदत है, एक हैबिट है, तो इसके लिए फॉर लगाएंगे आप. ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक टू द पार्क और एवरी डे वॉट एवर इट इज़. तो इसका ये बनेगा ही गो मॉर्निंग वॉक एवरी डे. गोज गोज ऐसे लगाओगी. सही है. He goes for a morning walk every day. तो ठीक है ना, आपने अटेंडेंस भर ली सबने. Ask one question. हाँ, यस यस. And the link which is sent by you in this I have sent my parts दोबारा बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया. a link विच लिंक? sent by you. मैंने लिंक नहीं किया था, लिंक नहीं डाला था मैंने. I have to say no. I am asking you if the link I have to of the part है. नहीं आ रही, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है मुझे. आवाज़ क्लियर नहीं हो रही, आवाज़ नहीं क्लियर हो रही है. आप मुझसे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है. हाँ, मुझे आवाज़ नहीं क्लियर हो रही है. ठीक है, फिर बाकी लोगों ने समझ लिया. नेक्स्ट टाइम की क्लास के लिए आप अपनी तैयारी करके रखेंगे. जो भी कुछ पूछना है, कुछ सोचो दिमाग में, पूरे टाइम दिमाग रखा करो. अच्छा, ये पूछेंगे, ये करेंगे, इसको कैसे करेंगे. नाउ यू पीपल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. सब लोग इंग्लिश में थिंक करना शुरू कर दो, ठीक है. ओके, बाय बाय. Thank you. बाय, थैंक यू. फीडबैक लिख दीजिएगा सब लोग, अपना फीडबैक. ये कौन है? दर्श से. दर्श, बाय दर्श. बाय अपेक्षा. बाय आरोही. बाय ज्योति जी. बाय एवरीवन. Bye ma'am. बाय बेटा, बाय. Good evening. गुड इवनिंग. नमस्ते मैम. स्कूल में ये ना